हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप सफल क्यों नहीं हैं? जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, अगर आप उन अविश्वासी लोगों की बात करें जो अमीर और बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो उनमें एक गुण होता है कि वे अपने बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए देते हैं जो कि उनके बच्चों को उत्साहित करती हैं, चाहे वह सऊदी अरब का राजा हो चाहे वह व्यापारी हो। आप उनमें एक गुण जरूर देखेंगे कि उनको किताबें पढ़ने का शौक है। उन्होंने अपने बच्चों को स्पेशल एक काम दिया होता है कि एक हफ्ते में कम से कम एक किताब जरूर पढ़नी है, चाहे वह कोई सी भी किताब क्यों ना हो, किसी महान व्यक्ति पर आधारित हो चाहे किसी अमीर व्यक्ति पर आधारित हो। मेरे प्रियो, मसीही लोगों से तो बाइबल भी नहीं पढ़ी जाती और फिर भी वो सफल होना चाहते हैं। जो बातें, जो चीजें आपको कामयाब होने से रोकती हैं, वह देखने में तो छोटी छोटी हैं लेकिन है बहुत बड़ी। नींद आ रही है, एक और झपकी, बस आधे घंटे बाद प्रार्थना करता हूँ, और जब नींद पूरी हो जाती है तो प्रार्थना का समय खत्म हो चुका होता है और आपको लगता है कि ये छोटी बात है। फिर आप परमेश्वर से पूछते हैं कि मेरे जीवन में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि प्रार्थना ना करना, बाइबल ना पढ़ना छोटी सी बात है। एक अन्य जाति को किताबें पढ़ने का मूल्य पता है और आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पवित्र और ताकतवर पुस्तक है और उसे आप नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं कि मैं सफल क्यों नहीं हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ आपकी एक खास वाचा होनी चाहिए कि मैं 2 घंटे बाइबल जरूर पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, मैं हफ्ते में 3 उपवास रखूंगा ही रखूंगा। अगर आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ें तो उसकी परमेश्वर के साथ एक वाचा थी कि मैं दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना जरूर करूंगा। दानियल भी एक व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी परमेश्वर के साथ जो वाचा थी उसने उसे नहीं तोड़ा, और उसके सफल होने का, कामयाब होने का यही कारण था। उसकी इस छोटी सी आदत के कारण वह परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया गया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप सच में एक सफल और कामयाब मसीही बनना चाहते हैं तो एक खास वाचा के साथ परमेश्वर की हजूरी में जाएं, बाइबल को पढ़ें, क्योंकि वचन को पढ़ने से ही पता चलता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या मर्जी है। जब आप इस तरह से परमेश्वर में चलेंगे तो आप एक सफल और कामयाब मसीही बनेंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ और ये वाचा बांधता हूँ कि मैं हर एक पाप को छोड़कर प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ने में समय बिताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।